हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 4 मई 2025, दिन है रविवार। तो आज हम लोग निकल रहे हैं श्री कालहस्ती मंदिर दर्शन करने। काफ़ी समय हो गया था बाहर निकले हुए, तो हम लोगों ने सोचा कुछ क्यों ना प्लान किया जाए। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अपना एज यूजुअल ड्राइविंग सीट पे ड्राइव करूंगा और पीछे जनता बैठी है। से हाय कृष्णा। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। समय हो चला है 8:58 और जो है गूगल मैप सेट कर लिया गया है। कुछ 5 घंटे 10 मिनट दिखा रहा है। तो प्लान था खैर 5 बजे निकलने का, बट फॉर सम रीजंस डिले होता गया। सो लेट्स सी। हम लोगों का वो प्यूरीफायर में कुछ दिक्कत आ गई थी, लीकेज हो गया, लीक कर रहा था पानी। बंद ही नहीं हो रहा था। हाँ, तो उसको सही किया गया और फिर अब सही करने में ज़्यादा टाइम थोड़ा समय लगे। तो गाइस अभी 10 बज गए जैसा आप लोग देख रहे हैं, और अभी भी 4 घंटा 9 मिनट हम लोग दूर हैं अपने डेस्टिनेशन से। Keep right to stay on National Highway 75. तो जैसा आप सुन रहे होंगे, गूगल भी बोल रही है नेशनल हाईवे 75 पर हम लोग आ गए हैं। ये होस्कोटे रोड है। तो फाइनली बेंगलुरु के एक एंड से दूसरे एंड पे हम लोग आ गए हैं। तो बाहर निकल ही गए हैं सॉर्ट ऑफ। तो चलिए चलते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। हाँ, नाउ यू से We will go to put in there. The Swiss going into there. We do like this there. Don't go to that foot and come in the pot, and you should have a light. Then that. तो अभी कुछ बज रहे हैं 10:49 सुबह के। Your noodles. और Your noodles take. what? Take noodles. Your noodles. No, this is not my noodles. Take now. Okay, give me. Thank you. और स्वेशिक अपना नूडल्स का मज़ा ले रहे हैं पीछे। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। तो वहाँ तो कुछ तो नाम लिखा है, पिलर की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ पूरा। सम कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप। यहाँ पे सुपरमार्केट भी है। पेट्रोल तो है कार में, बट वी थॉट कि एक शॉर्ट ब्रेक लिया जाए पानी आनी पीने के लिए और लू जाने के लिए। तो वही वी थॉट ऑफ टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। चलेंगे अब थोड़ी देर में, 5 मिनट में यहाँ से फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। ये आ गई कुछ अपना खरीदारी करके। Chips. क्या जी, अंदर रख दो वो। हाँ, मेल्ट हो जाएगा। हाँ। चलते हैं अब 10:54 और अब चलें। चलो तो अभी हम लोग कोलार में पहुंच गए हैं, एंटर कर चुके हैं। 11:09 हो चले हैं। अभी यहाँ से 220 किलोमीटर्स है। कुछ ETA दिखा रहा है 2:26। तो जैसा मैंने पहले बताया, थोड़ा हम लोगों ने ब्रेक वगैरह ले लिया था, पानी और जो है थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह का एक पेट्रोल पंप पे, और लू वगैरह भी चले गए थे। तो अब सीधे चलते हैं, देखते हैं जहाँ तक गाड़ी चलती है, उसके बाद फिर कभी ब्रेक लेंगे। वरना तो सीधे हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे कार को रोकेंगे। चलिए चलते हैं। तो अभी फ्रेंड्स टाइम हो चला है 11:53 और हम लोग तिरुपति हाईवे पे हैं। चित्तूर आई थिंक कुछ 60-70 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी ये टोल प्लाजा एक आया है, JSR मुलबागल टोल रेस करके कुछ नाम लिखा है कुछ। तो अभी तक 2 टोल आए थे, एक होस्कोटे का था, उसके बाद एक और टोल प्लाजा था। तो आई थिंक होस्कोटे पे कुछ 25-30 रुपए कटे थे, और लास्ट वाले पे कुछ 50 रुपए थे शायद। तो यहाँ पे भी देखते हैं कुछ इतना ही रुपए होगा मेरे ख्याल से इसका चार्ज। हाँ, JSR मुलबागल टोलवेज है। ये देखिए
ये कर्नाटका बॉर्डर है और ये जो आप देख रहे होंगे कर्नाटका लिखा है और ये पे लिखा है। तो हम लोग आंध्रा में घुस चुके हैं। यहाँ से तिरुपति कुछ 131 किलोमीटर है, चित्तूर 66 और चेन्नई 228। ये लेट्स गो। ये चेक पोस्ट है आंध्रा का। यहाँ पे पुलिस लोग खड़े हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं। जंगल पल्ली समथिंग नाम है। कहाँ पे? जनगल पल्ली करके कुछ नाम है। कानीपक्कल मंदिर जा रहे हैं हम लोग। नहीं, हम लोग जा रहे हैं श्री कालहस्ती मंदिर। तो श्री कालहस्ती मंदिर जाएंगे, उसके बाद 2-3 मंदिर और हमारे लिस्ट में है, चेक लिस्ट में। तो आज हम लोग निकले हैं। बेसिकली 1 नाइट का ट्रिप है, मतलब 1 डे 1 नाइट कह लो आप। आज जाएंगे, आज नाइट में कहीं स्टे करेंगे और दर्शन करेंगे। यस, और फिर घर। कल घर चले आएंगे। ऐसा कुछ प्लान है। तो फिलहाल तो स्टार्टिंग श्री कालहस्ती टेम्पल से हम लोग करना चाह रहे हैं। या जैसा हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग 11 बजे तक मंदिर के अंदर होंगे और 11 बजे या 12 बजे मंदिर तो भी रोड का पे। दर्शन करके अपना लंच वंच करके उसके बाद फिर निकलेंगे दूसरे टेंपल के लिए। बट प्लानिंग सारी फ्लॉप हो गई, जी तो कोई नहीं, अभी जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग। जी करेक्ट। तो श्री कालहस्ती मंदिर जो है वो जैसे दक्षिण में पंचभूत है, अरे उत्तर में पंच केदार है और हमारे जो हम लोग के 12 ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसे दक्षिण भारत में पंचभूत करके शिव जी के 5 मंदिर हैं। जो पंचभूत बेसिकली देखिए ट्रेन के पहिए जा रहे हैं। तो अभी कुछ Take the next left onto National Highway 140. टाइम हो चला है 12:39। जैसा कि गूगल ने कहा हमें नेशनल हाईवे 140 लेने के लिए 140 यस। तो अब हम लोग कट ले रहे हैं। एक्चुअली चित्तूर हाईवे छोड़ दिया है, तो ये जो तिरुपति हाईवे है लेफ्ट, तो रूट वही है। तिरुपति होते हुए चाय पीना इधर है। तिरुपति होते हुए जो है हम श्री कालहस्ती जाएंगे। तिरुपति से अराउंड आई थिंक 30-50 किलोमीटर्स होगा। Continue on National Highway 140 for 61 kilometers. चाय के लिए रोकते हैं कहीं। चाय हम लोग की कॉफी आते हुए। तो अभी कुछ टाइम हो रहा है 1:27। अच्छा खासा मेरे ख्याल से आधे घंटे का ब्रेक लिया था। जूस एंड कॉफ़ी एंड चुटपुट। और अभी तिरुपति चित्तूर जो एक्सप्रेस वे है उसके टोल एग्जिट पे आ गए हैं। अरे चित्तूर तिरुपति हाईवे पे ही हम लोग हैं। तो हम लोग एक्चुअली वो पहाड़ अभी बताएंगे कि कोई तो हम लोग एक्चुअली वो पहाड़ ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जो शेप बनता है वेंकटेश्वरा का तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसके पास में जो पहाड़ का एक शेप बनता है भगवान के मुख के आकार का। लेकिन बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं बट ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बट व्यू बहुत शानदार आ रहा है। व्यू बहुत बेहतरीन आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाहर ठंडा होगा, लेकिन बाहर ठंडा बिल्कुल नहीं है। बाहर बहुत गर्मी है। अराउंड 37, 38, 39 डिग्री मेरे ख्याल से सेंटीग्रेड होगा। और फिलहाल व्यू देखें।
पूरा एकदम से इमेज उसका समझ में आ रहा है। तब तिरुपति बालाजी का नोज, माउथ, आईज भी होगा। बारिश भी हो रही है अच्छी खासी। हाँ ठीक ठाक बारिश चालू हो गई है। अभी हम लोग 36-35 किलोमीटर्स हैं कुछ अपनी डेस्टिनेशन से दूर। और हमने देख के चलाई है। यहाँ देख रहा हूँ भाई, यहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही है। वो गया तिरुपति बालाजी का इमेज जो कि चट्टानों के बीच में दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं। अब तो बहुत लाइट सा हो गया है, मे भी अब उतना अच्छा सा क्लियर शेप नहीं दिख रहा होगा, बट वहीं से ही हम लोग गुजरे पर हम कंफ्यूज थे क्योंकि लेफ्ट साइड अगर आप जाएंगे तो रेनी गुंटा है, इस सर्कल से लेफ्ट साइड जाएंगे। और हम लोगों को लेकिन लेफ्ट नहीं जाना है इस सर्कल से, हम लोगों को स्ट्रेट जाना है। कुछ 26 किलोमीटर अभी शेष हैं और अच्छी खासी बारिश हो रही है। मौसम भी बाहर थोड़ा ठंडा, थोड़ा ह्यूमिड सा हो गया है बारिश की वजह से। और कृष्णा उतना ही ज़्यादा परेशान कि हाँ अब टेम्पल नहीं जाएंगे। हाँ, कृष्णा एकदम शांत हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं टेम्पल जाने के लिए। और अब कृष्णा को लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है तो कृष्णा अब टेम्पल नहीं जा पाएंगे। तो देखिए कृष्णा काफ़ी सैड लग रहे हैं, लेकिन हम लोग टेम्पल जाएंगे। मंदिर आ गया है भोले बाबा का। जय भोले बाबा। जय भोलेनाथ। तो देखो पार्वती माता के साथ बैठे अकेले बैठे ऊपर था पार्वती माता के साथ बैठे। तो बस कुछ 5 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे और दर्शन करेंगे। और बाहर से ही आप लोग को मंदिर का टूर भी। लो, तुमको दर्शन करने आए हो, टॉय खरीदने आए हो? हाँ, यही सब चक्कर में ये आता है मंदिर मंदिर रट के। सोचता है कि हम लोग ऐसे तो दिलाने से रहे, ऐसे ही मुर्गा बनाया जाए इन लोगों को। हाँ चलिए जी, उधर से यू टर्न ले लीजिए, चलिए घर। कृष्णा को तो दर्शन करना नहीं, उसको तो टॉयज चाहिए। हाँ कृष्णा, दोनों। अच्छा दोनों ले लेंगे, दोनों। पूछो तो 60 रुपीज़ दो। क्या दो? फोन दो। अच्छा मेरे फोन से दे दो ना। इधर से नो एंट्री है और ये रहा हमारा टेंपल। तो हमको जाना है, अभी हम लोग खोज रहे हैं पार्किंग। आई थिंक पार्किंग इधर है। पार्किंग कुछ नहीं है, यही पार्किंग है। ओ चिल्लाया तो, बट लग तो नहीं रहा है बहुत भीड़ है। देखो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। लोग तो दिख रहे हैं। पार्किंग मिलेगा? देखें कहाँ है पार्किंग। देखिएगा, हॉर्न दे दीजिएगा, लोग बेहोश होकर के भी चलते। अभी कुछ टाइम हो चला है 14:53 और हम लोग पहुंच गए हैं श्री कालहस्ती टेम्पल। और अब चलते हैं फटाफट, पहले दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको इस टेम्पल के बारे में भी। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको दर्शन के बाद टेम्पल के बारे में भी बताता हूँ। फिलहाल ये कहाँ गए ये लोग? हाँ यहाँ रहे। अब ये गई हैं नारियल वारियल लेने, प्रसाद वगैरह लेने। तो कृष्णा यहाँ खड़े हैं, कृष्णा की मम्मी गई हैं प्रसाद लेने। हाँ टॉयज, वी डोंट हैव टॉयज, वी डोंट हैव टॉयज। कृष्णा कम हियर। मौसम जो है हवा चल रही है लेकिन गर्म है। अभी चूँकि बारिश हुई है तो हल्का सा ह्यूमिड हो गया है। और ये एंट्री है, तो चलिए चलते हैं। एक एंट्री
गेट ये है और एक इसके आगे भी है। तो ये चूँकि जहाँ पे हमने अपनी कार खड़ी करी थी तो ये नियरेस्ट था, तो इसलिए हम यहाँ से एंट्री करते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग का दर्शन हो गया है। टाइम कुछ हो रहा है 15:49। अब हम लोग कांचीपुरम के लिए निकल रहे हैं यहाँ से, और वहाँ से हम लोगों ने दर्शन किया था, वो शायद गेट नंबर 2 है, और हम लोग उस तरफ से बाहर आए थे, वहाँ पे गेट नंबर 5 है। मैं अगर इस टेंपल के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊँ, जानकारी अगर देना चाहूँ, तो ये श्री कालहस्ती मंदिर जो है, इसे दक्षिण का कैलाश या काशी भी कह लीजिए कहते हैं। और आंध्र प्रदेश जैसा हम लोग आ रहे थे, तो मैं आपको रास्ते में बता रहा था, चित्तूर होते हुए आए थे और तिरुपति होते हुए आए थे। तो यहाँ पे बेसिकली लोग आते हैं, यहाँ पे शिव जी का टेंपल है, एंड बेसिकली लोग आते हैं राहु केतु की पूजा के लिए, और जो शांति वगैरह ग्रह शांति कराई जाती है राहु केतु की, तो ये उस लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर। और अमूमन लोग जब भी तिरुपति आते हैं तो इस टेंपल को भी विज़िट करते हैं। पार्किंग जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पार्किंग की कोई ऐसा समस्या है नहीं। यहाँ पे एक स्लॉट है पार्किंग का, और 2-3 स्लॉट आगे भी हैं पार्किंग के, है ना। बाकी यहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे 5 पंचभूत होते हैं। ये टेंपल पंचभूतों में से एक है। पंचभूत जैसे पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। तो बेसिकली यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको वायु शिवलिंग कहा गया है। तो दंत कथा बेसिकली ये है कि वायु देवता जो थे, तो उन्होंने कर्पूर लिंगम की तपस्या की थी, जो कि कपूर से बेसिकली बना हुआ था। तो शिव जी ने जो है प्रसन्न हुए, और शिव जी प्रकट होके उन्होंने उन्हें 3 वरदान दिए। तो वायु को 3 वरदान दिए, जैसे कि वायु एक अभिन्न अंग है, अभिन्न रूप है, ठीक है, और हर जगह वो मौजूद रहेंगे। तो और इसके अलावा एक और उन्होंने वरदान दिया कि एक वायु लिंगम के रूप में यहाँ पे उनकी जो है पूजा अर्चना की जाएगी शिव जी। और यहाँ पर मोर चंद्र और इंद्र को बेसिकली मकड़ी, सांप और हाथी बनने का भी श्राप दिया गया था। तो उन्होंने स्वर्णमुखी जो नदी थी वहाँ पे स्नान किया, और श्री कालहस्ती को जो है प्रसन्न किया यहीं पे। तो ये भी एक कहानी यहाँ के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। मंदिर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अंदर से भव्य था। हम लोगों को अच्छा लगा दर्शन करके। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो अब जो है चलते हैं। गाइस, अगर आप लोग ट्रेन से आना चाहते हैं तो वो देखिए, ट्रेन का जो है रेलवे स्टेशन भी है। तो यहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल रुके हैं, पन्नी नीचे गिरा दी इसलिए आ रहा है। क्रॉसिंग पे हो सकता है, तो इन्होंने पन्नी गिराई है और फिर इनका पीछा होगा। अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन क्रॉस करेगी तब ये गेट खुलेगा, फिर हम जाएंगे। देखिए क्या मस्त फूलों की बारिश हुई है। हम लोग जा रहे हैं मंदिर में इसलिए। Noodles are tasty and spicy toasty. Hey, wait. We'll drink tea first, tea or coffee. You will do आतंकवादी, I will eat आतंकवादी। यही सब बोलोगे, गंदी आदतें। हाँ, से सॉरी। हम लोग फिर से तिरुपति वाला नेशनल हाईवे ले रहे हैं, एंड चलते हैं कांचीपुरम कांचीपुरम में हम लोग स्टे करेंगे। अभी कुछ बुकिंग सही बताऊँ तो नहीं किया है, बट हाँ खोज के जगह रखी है, फुली वहीं पे पता करेंगे। और वहीं क्योंकि लॉन्ग वीकेंड ख़त्म हो चुका है, और जहाँ तक है मिल जाएगा, तो इस वजह से पहली बारी बुकिंग नहीं हुआ है। देखते हैं वहाँ क्या हिसाब है।
आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, वहाँ VIP दर्शन भी है। और अगर आप लोग जैसे राहु केतु के लिए अगर हवन वगैरह पूजा करवाना चाहते हैं तो उसका भी कैटेगरी डिवाइडेड है। 500 में और 2500 में और 5000 में। 500,000 से चालू होता है। 5000 का जो राहु केतु का जो गृह शांति पूजा है वो आपको गर्भगृह के पास में कराते हैं। हाँ, काइंड ऑफ मंदिर के अंदर। हाँ। और बाकी तो सारा बाहर ही करवाते हैं वो। यस। और अगर आपको स्पेशल दर्शन करना है थोड़ा जल्दी में, तो 200 आपके पास रुपए। टाइम नहीं है या जो भी कुछ XYZ, तो 200 रुपए लगेगा पर हेड। हम लोग भी ऐसे ही सोचे कि कर लें, फिर मैंने कहा यार मौसम भी ठंडा है और सच बहुत लंबी लाइन नहीं थी, तो हमने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। लोग बोल रहे थे 1 घंटे लगेंगे लाइन में, ये वो। फिर हर जगह वहाँ पे जगह जगह पे आपको टैप वाटर लगा हुआ है, RO का पानी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत लंबा लाइन है तो आप पानी कहाँ से पियेंगे। सुविधा दे और रखी बीच है। बीच में आपको छाछ वगैरह भी दे रहे थे, अगर आप मतलब वाटर में। हाँ ज़्यादा पीना चाहें कम पीना चाहें आपके ऊपर है। जो भी आपकी क्षमता है। हाँ, तो वो कुल सारी मिला के चीजें- अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, जैसे क्योंकि यहाँ पे हाँ। गर्मी ज्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन का फैक्टर होता है, कभी भीड़ ज्यादा हो तो आपकी जो श्रद्धालु है बेसिकली उनकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए इंतजाम अच्छे हैं। हाँ, ये ऐसे वर्ड मत बोला करो, अच्छा व्यवस्था है, इंतजामात मतलब अरे तो वही बात नहीं 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 तो इंतजाम अच्छे व्यवस्था, कर रखे हैं, हाँ, व्यवस्था अच्छा हुआ अच्छी है है। काफी। और सही हम लोग है। का दर्शन नॉर्मल बहुत अच्छे से हो वाले गया। में किया। 40 क्या आधे घंटे में कुछ हो गया था। आधे घंटे में पूरे बस वही जितना घूमना वाला हिसाब किताब था, मतलब घूमने का है कि जैसे लाइन लगती है तो वो रॉड वगैरह बैरिकेडिंग लगती है। और जो मेन शिवलिंग का स्टैचू था उसका हम लोगों ने 2 बार दर्शन किया आराम से। एक तो लाइन है VIP वालों के लिए जो एकदम क्लोजर रहता है, ज्यादा नहीं, उसके 1 फुट पीछे का कुछ अंतर ज्यादा है। हाँ डिफरेंस नहीं रहता है। हाँ। उसके पीछे आप नॉर्मल लाइन, और अगर आप वहाँ से दर्शन करके फिर से आपको खड़े होकर के स्टैचू देखना आराम है, से मंदिर देखना 5 है। मिनट हम लोग खड़े थे, आराम से 10 फिर- मिनट कोई दिक्कत और की मंदिर बात में भी हम लोग बैठे थे 10-15 मिनट, हाँ। थोड़ा ऐसे ही मन शांति के लिए। उसके बाद फिर तो अच्छा लगा दर्शन करके। अभी चलते हैं कांचीपुरम, और उसके बाद कांचीपुरम में नेक्स्ट हमारा पंचभूत है और बताते हैं उसके बारे में। इनको दे दो यार। Mommy, क्या? हाँ, कहाँ? udah, left side. वो जय हनुमान बोलो। Then man, यहाँ से दिखाई देगा तिरुपति। हाँ हाँ हाँ। देखिए क्या मस्त आम के पूरे बगीचे बगीचे हैं, आम से पूरा लदा हुआ है। वो एकदम आम ही आम है, रोड के दोनों तरफ और बीच में रोड। हाँ, मन कर रहा है कि बाग में जो है घुस जाया जाए और खूब सारा आम। don't go. डोंट गो। देखो कृष्णा बोल रहा है, वो पकड़ लेगा कृष्णा, फिर मम्मी की पिटाई हो जाएगी। Tabi, tabi, tabi. हम्म, And somebody go, go, go. This is not your house. This is your house. दिस इज माय। What is this? Oh shit! कृष्णा बिकम लालची नाउ डे बाय डे। Lassie? यस, ग्रीडी। यहाँ खिला रहे कि नहीं? यू आर ग्रीडी? हाँ, एक्टिंग बहुत आती है इनको। Hi guys, Hi guys, we are going to Another temple. another temple. टेम्पल। Gwen, नहीं, पहले बताओ which temple? we are going now Shankar Bhagwan temple. Finish. दिस रोड इज चेन्नई वेल्लोर कांचीपुरम रोड। राइट जाएंगे तो आप तिरुटन्नी पहुंचेंगे, लेफ्ट जाएंगे अरकोनम पहुंचेंगे। अरकोनम में इंडियन नेवी का बेस भी है, वो देखिए सामने। और स्ट्रेट जाएंगे सीधे अरकोनम पार करते हुए कांचीपुरम पहुंचेंगे, जो कि 44 किलोमीटर है। और समय बचा है 1 घंटे 3 मिनट, और अभी समय हुआ है 5:14। और सामने देख, मेरे को बोलने नहीं दे रहा। और सामने बादल एकदम काला है और बढ़िया बिजली अभी तड़क रही थी, भड़क रही थी, तो उम्मीद है काफी जोरों की बारिश होने वाली है। सो लेट्स गो। उम्मीद है पहले पहुंच जाए हम लोग
टेम्पल और दर्शन करेंगे और फिर होटल एक जो मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ पे चल के चेक इन करेंगे। MRF रोड और आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में MRF कंपनी है। MRF इज मद्रास रबर फैक्ट्री आई थिंक। तो जो MRF के टायर्स हैं बेसिकली राइट साइड में भी है। तो इच्चीपुत्तूर नाम की जगह है, तो यहाँ पे MRF की फैक्ट्री है। तो जो विराट कोहली बैट यूज करते हैं, बैट नहीं यूज करते, बेसिकली बैट तो वो लकड़ी का यूज करते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन ब्रांडिंग उस पर MRF की रहती है। जो उसका लोगो है। हाँ, विराट कोहली हुए, सचिन थे और अब use करते हैं। शुभमन गिल है, शुभमन गिल अब आ गए हैं बीच में रोहित शर्मा थोड़े भी टाइम थे। के लिए उनको मिला था कॉन्ट्रैक्ट। और AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीकन प्लेयर है वो। तो फिलहाल MRF है, तो इस रोड को MRF रोड भी कहते हैं। We was going in that time temple, but Virat Kohli Rohit Sharma was not there. In that time, there was NK Rahul. They was not there in that time. Oh, bye. ये है नेवी का, यहाँ पे एक इंडियन नेवी का आपका स्टेशन है, नेवल एयर स्टेशन, बेसिकली फ्लाइंग स्टेशन है नेवी का। अब कॉफ़ी ब्रेक एक हो गया है, अब चलते हैं। धीमे धीमे बारिश हो रही है और चलते हैं, आगे का डिस्टेंस कवर करते हैं। कुछ 20 किलोमीटर है यहाँ से कांचीपुरम। काफी अच्छा खासा बारिश हो रहा है और बारिश के बीच में हम लोग पहुंच गए टेम्पल। onto South Mada Street. ये रहा हम लोग का कांचीपुरम। कांचीपुरम में स्वामी एकम्बरनाथ या एकाम्बरेश्वर, कांचीपुरम में स्वामी एकम्बरेश्वर टेम्पल जो है यही है। ये इसका एंट्रेंस है और अब देखते हैं यहाँ पार्किंग कहाँ है। क्या है? लग रहा है बन रहा है क्या? पूरा होगा, कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा होगा। हाँ। हम लोग भी काफी यूट्यूब वगैरह करते Turn हैं। left onto South Mada Street. शायद यही लगता है पार्किंग ना, यही है। लिखा तो है वो कार पार्किंग। तो फ्रेंड्स, ये एकाम्बरनाथ या एकाम्बरेश्वर मंदिर हम लोग आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, पंचभूत वाला लॉजिक, मान का कलर बहुत प्यारा है, मना करेगा। और बारिश अभी भी कंटिन्यू हो ही रही है। अभी लग रहा है टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, अंडर रिनोवेशन। अंडर रिनोवेशन है। तो देखिए, अभी तो देखिए हो सकता है फ़ोन प्रोहिबिटेड हो, देखते हैं। मैक्सिमम यही रहता है। ले लो, आओ। हाँ, डाल दो आरती। कृष्णा को भी दिला दो आरती। कृष्णा टीका लगा लो। भोलेनाथ का देखो टीका लग गया। जी, ये आम का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे कहा जाता है कि शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था और ये करीब 3500 साल पुराना है, ऐसी मान्यता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टेंपल है एकाम्बरनाथ टेंपल या एकाम्बरेश्वर टेंपल, यह भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर का इतिहास बेसिकली कम से कम 600 ईस्वी से
है और इसका निर्माण करवाया था पल्लव और चोल और विजयनगर के शासकों के कार्यकाल के दौरान कराया गया था बेसिकली। और वो आम का पेड़ तो मैंने दिखाया आप लोगों को अभी, क्योंकि हम लोग रात के टाइम आए हैं, टाइम कुछ हो चला है अभी 19:11, 8:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है और भगवान के दर्शन आप, जो शिवलिंगम है उसके दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कुंड भी है। अगेन अंधेरा है तो इतना नहीं आ रहा होगा। वहाँ पे नंदी जी विराजमान हैं और नंदी जी के जस्ट सामने इस पिलर के आगे भोले बाबा हैं। दंत कथाओं के अनुसार एक बार शिव की पत्नी पार्वती जो है वेगवती नदी के पास आम के पेड़ के नीचे तपस्या करने आई थी। तो उनकी भक्ति की परीक्षा मतलब शिव जी ले रहे थे, तो उन्होंने उन पर अग्नि भेजी। तो पार्वती जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो विष्णु ने चंद्रमा जी की मदद से जो है पार्वती जी को शीतल किया। और फिर शिव जी ने फिर पार्वती जी की तपस्या को बाधित करने के लिए गंगा नदी भेजी। बट पार्वती जी ने गंगा जी को आश्वस्त किया, क्योंकि वो बहनें थीं, इसलिए उन्होंने पार्वती जी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए शिव जब भी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए रेत से बने शिवलिंग की पूजा की और जो आम का पेड़ है उसके नीचे, तो शिव जी प्रसन्न हो गए और वहाँ पर वो एकाम्बरेश्वर या आम के पेड़ के भगवान के रूप में बेसिकली प्रकट हुए। तब से यहाँ पर शिवलिंग की जो है पूजा की जाती है। और कृष्णा के लिए कुछ उनकी माता जी लेने चली गई, क्योंकि कृष्णा को चाहिए, क्या चाहिए, स्वाद। तो हम लोगों के यहाँ के भी दर्शन हो गए बड़े अच्छे से, आई थिंक आधे घंटे के भीतर ही हो गए। तो फ्री दर्शन वाली लाइन में लगे थे। यहाँ भी और जगह की तरह स्पेशल दर्शन की लाइन है, तो आप टिकट कटा के 200 रुपये कुछ का आप स्पेशल दर्शन वाली लाइन में लग सकते हैं। बट अभी चूँकि ऑफ सीज़न है तो ऐसा कुछ लाइन ज़्यादा बड़ी थी नहीं। और देखिए अभी समय हो रहा है 19:25, तो अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कालहस्ती और ये मंदिर भी आपका जो है पंचभूत मंदिरों में से एक है। तो इससे जो एसोसिएटेड तत्व है वो है अर्थ, जैसा कि कहानी या जो दंत कथा है या जिस रूप में कह लीजिए यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई है, जो उसकी स्टोरी है बेसिकली उसके पीछे, वो उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। क्योंकि पार्वती जी ने बालू से शिवलिंग बनाया और आम के पेड़ के नीचे उसकी पूजा अर्चना की। तो जो इससे जुड़ा हुआ तत्व है, पंच तत्व, वो है पृथ्वी। तो रूम हमने ले लिया है, मैंने 2 जगह रूम पता किया। तो बाहर का तो आपको एक्सटीरियर नहीं दिखा पाया, मॉर्निंग में दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल एक रूम टूर कर आता हूँ। 103 हमारे रूम का नंबर है। तो डिसेंट सा रूम है। मेन प्रायोरिटी थी कि एसी रहे, क्योंकि यहाँ का वेदर काफ़ी ह्यूमिड है, ऑल्दो बारिश हो रखी है। और हाँ, एसी एंड पार्किंग, तो 2 चीज़ें हमको मिल गई। बाकी रूम आप देख सकते होंगे। और अंदर से आवाज़ आई है, मम्मी वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल यूज़ की सारी चीज़ें दे रखी हैं। क्लॉजेट है, खुलेगा कैसे, क्लॉजेट है। ऊपर वाला कुशन पिलो हमारा है, बाकी होटल वालों का है। एक यहाँ पे इन्होंने क्लॉजेट दे रखा है, इन्होंने सामान डाल दिया है भाई। एक ड्रेसिंग मिरर है और नॉर्मल जार वगैरह रखा है। एक पानी का बॉटल दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री। फ़ोन है यहाँ पे, चप्पल जूते रखने की जगह वगैरह है और एसी है। और अंदर देख, कृष्णा वॉशरूम यूज़ कर रहा है। कृष्णा वॉशरूम यूज़ करते हुए, हाय, लुक इनटू द मिरर, इन द मिरर, अरे मिरर यार, दिस, यस, हाय। बाकी अब चलते हैं डिनर करने। 20-30 हो रहा है, 8:30 रात के बज चुके हैं। नीचे ही रेस्टोरेंट है, तो खाने की भी कोई टेंशन है नहीं। तो चलते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि आज मील
एज सच हम लोगों ने मील कुछ नहीं लिया है, स्नैक्स और फ्रूट्स पे ही चले आए हैं, कॉफ़ी और चाय पे, क्योंकि मन में ये था पहले दर्शन वगैरह कंप्लीट कर लिया जाए फिर ही कुछ खाया जाएगा। तो अब जाते हैं, फटाक से डिनर करेंगे और फिर सोएंगे। तो आइए इनका कूदना शुरू है, जहाँ भी स्प्रिंग मैट्रेस देखते हैं कूदना चालू कर देते हैं। ऐसे घर पे होम मैट्रेस है उस पर भी कूदते हैं। तो वो नहीं खुलेगा कृष्णा, चलो ले। तो हम लोग आ गए हैं A2B में और सरवरा भवन भी था, तो ज़्यादा दूर क्योंकि आउटसाइड थोड़ा बारिश वगैरह भी हो रहा है, तो इस वजह से ये हुआ कि A2B में ही चलते हैं। क्या यहाँ वेज ही मिलेगा, जो भी मिलेगा देख रहे हैं, खाएंगे, देखते हैं क्या। डोसा कृष्णा का तो एक डोसा चाहिए। I want plain dosa, not spicy dosa. ओके, यू वांट, See, hi, what is this? You don't know. he wants plain डोसा। इनका बटर डोसा, ठीक है। आपका क्या बटर मसाला? कैसा है? कैसा है? गुड गुड। कैसा है फ्राइड राइस? फटाफट डोसा फिनिश करो। खाना खा लिया गया तो कॉफ़ी पिया जाए भाई। हम लोगों ने होटल से बुक किया हुआ है, काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल गया, क्योंकि मतलब आप पहले अगर बुक करेंगे तो उसका रेट अलग रहता है और इसका अलग। और कृष्णा की न्यू कार, हैप्पी, शो मी योर कार। वाह, नाइस कार। और नीचे पार्किंग का भी अच्छा स्पेस है, तो पार्क भी हो गया है कार। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे आप काउंटर पे वेट भी करेंगे, इधर आप बात कर सकते हैं, इधर भी वेट करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। बताइएगा आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग ये कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, बाय, टेक केयर।